नमस्कार, एक 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, आपको बता दें कि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ती ही जा रही है। विपक्ष लगातार दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार सत्ता में वापसी नहीं करेंगे, जबकि एनडीए सहयोगी दलों को उनकी जीत पर पूरा भरोसा है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को अपना पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर चिराग ने विश्वास जताया कि उनकी पार्टी नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद पर। चिराग पासवान का यह बयान बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ले आया है, खासकर 2020 के चुनाव में उनके और नीतीश कुमार के बीच हुए मतभेदों को देखते हुए। तब एलजेपी ने जदयू के खिलाफ चुनाव लड़कर कई सीटों पर उससे नुकसान पहुंचाया था और इस बार चिराग पासवान के रुख में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उनके समर्थन के बीच विपक्ष ने बीजेपी पर जदयू को कमजोर करने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी जदयू को कमजोर करने की साजिश रच रही है। इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान ने उन्हें पूरी तरह से निराधार बताया है। उन्होंने तेजस्वी यादव को सलाह दी है कि वे अनावश्यक बयानबाजी करने के बजाय सीधे नीतीश कुमार के बात करें और अपनी चिंताओं को उनके सामने रखें। चिराग पासवान ने साफ किया कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और आगामी चुनाव में मजबूती से प्रदर्शन करेगा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने की संभावनाओं पर पूछे गए सवाल के जवाब में चिराग पासवान ने कहा कि यह पूरी तरह निशांत का व्यक्तिगत निर्णय होगा। अगर वह राजनीति में आते हैं तो एलजेपी उनका स्वागत करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी के राजनीति में आने का फैसला स्वैच्छिक होना चाहिए, न कि दबाव में लिया गया। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में बयान दिया। उन्होंने भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के विचारों को दोहराते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल आंतरिक कलह और नेतृत्व में तालमेल की कमी से जूझ रहा है। अरुण भारती ने दावा किया कि इस स्थिति के कारण राजद 2025 के चुनाव में 20 से ज्यादा सीटें जीतने के लिए संघर्ष करेगा। अरुण भारती ने यह भी स्पष्ट किया कि 2025 के चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने इस बात को दोहराया कि एनडीए गठबंधन मजबूत है और एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान द्वारा अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के कारण जदयू को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और वहां वो 43 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन इस बार एलजेपी पूरी ताकत से नीतीश कुमार के साथ है, जिससे एनडीए की स्थिति पहले से कई ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 24। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।